नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अच्छे आर्ट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम अजंता गुफा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और लास्ट वीडियो बना रहे हैं। और इस अजंता गुफा के चित्र जो महत्वपूर्ण है, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, 16, 17, उसका अलग अलग से वीडियो बनाए हैं कि गुफा संख्या 1 का जो इम्पोर्टेंट चित्र है उसका अलग से, गुफा संख्या 16 का अलग से, गुफा संख्या 17 का अलग से। अगर आप टीजीटी, पीजीटी या बीपीएससी टीआरई4, डीएसएसबी किसी भी कला एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आगे अजंता की गुफा के बारे में कुछ मेन पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं। अजंता की भित्ति चित्रण विधि, अजंता का जो चित्र बना है भित्तियों पर या छतों पर, उसकी विधि क्या है। तो गारा तैयार करना, मतलब उसका जो लेप तैयार करना है, कैसे किस मेथड से वो तैयार हुआ है। तो सर्वप्रथम क्या किया है, प्लास्टर की परतों में खड़िया, चूना और गोबर का बारीक गारा गुफा की खुदरी दीवार पर लगा दिया गया था, ठीक है, ताकि वह प्लेन हो जाए। फिर कभी कभी इस गारे में धान की भूसी मिलाने का भी प्रचलन था। तो ये इस तरह कभी कभी हम लोगों को पहले जब गांव में मिट्टी का घर होता था तो ऐसा वर्क लोग करते थे। तो कुछ टेक्निक पहले का भी है, 800 साल 900 साल पहले गुफा का निर्माण हुआ, चित्रण हुआ है, तो कुछ न कुछ टेक्निक तो उससे मिलेगी ही। फिर अगला है प्लास्टर की मोटाई। प्लास्टर की पहली तह जो 1.25 इंच से लेकर के 1 इंच मोटी होती थी। जो प्लास्टर गुफाओं की दीवार पर लगता था वह 1 इंच मोटी होती थी। कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि अजंता की गुफा का जो चित्रण हुआ, जो प्लास्टर हुआ, उसकी मोटाई कितनी है। तो 1 इंच या 1.25 इंच या 1.25 इंच ऐसे रहेगा ऑप्शन में। तो 1.25 इंच और 1 इंच में से कोई अगर रहेगा उसको आप सही करेंगे। सफ़ेद प्लास्टर, ये भी हैवेल के अनुसार यह अंडे के छिलके के बराबर महीन होता। जो लास्ट में सफ़ेद प्लास्टर लगाकर चित्रण करते थे उसके बारे में बात हो रही है कि वह अंडे की छिलका जितना मोटा होता है उतना मोटा वह सफ़ेद प्लास्टर लगाते थे। चित्रण तकनीक, चित्रण कैसे बनता था, उसका तकनीक क्या है। चित्र सूख जाने पर अत्यधिक प्रकाश चमक लाने के लिए टेम्परा रंग से चित्रण किया जाता था। यानी फ्रेस्को सेको कहें या टेम्परा माध्यम से वर्क हुआ है। टेम्परा किसे कहते हैं, सफ़ेद मिश्रित गाढ़े रंग को टेम्परा कहते हैं। रंगों के प्रकार, तो उसमें किस रंग का यूज हुआ है, तो खनिज रंग का यूज हुआ है। रेखांकन, आउटलाइन, ग्रिफिथ्स महोदय के अनुसार चित्रों के रेखांकन में केवल लाल रंग के प्रयोग की पद्धति का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि इस जो चित्र बने इसमें लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। तो पूछ ही सकता है एग्जाम में कि जो चित्र बने किस रंग से बने। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और जितने भी ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं या सफल होना चाहते हैं। तो चित्रों का जो रेखांकन है लाल रंग से हुआ है। गुफाओं का गणनाक्रम तथा सुरक्षित चित्र, देखिए यह जो टॉपिक मैं राइट किया हूँ और ये देखने में सिंपल सा, लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको अगर आप सुनेंगे तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा कि ये टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे जो लिखा है उसका मतलब क्या है। जैसे गुफा संख्या 29, 30 लिख दिए तो आप कुछ लोगों को तो कंफर्म हो गया होगा कि ये अजंता की गुफा में पहले 29 था, अब 30 हो गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये इससे रिलेटेड है कि आप स्टडी किए होंगे तो एक चीज़ पाए होंगे कि पहले 29 गुफा थी, मतलब लास्ट का जो नंबर है गुफाओं का गणना क्रम का जो लास्ट नंबर वो 29 है, 30 नहीं है। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि अजंता की गुफा में लास्ट नंबर क्या है, चौथी लास्टवीं गुफा है, तो आप ये नहीं कह सकते 30वीं लास्ट होगा, ठीक है। लास्ट तो 29 ही होगा, लेकिन जो 15 ये रखा गया है उसके कारण यह संख्या अगर उस तरह काउंट करें तो 30 हो जाती है। तो फिर अंतिम गुफा संख्या 29 है। चैत्य, अजंता में कितनी गुफाएं चैत्य हैं, तो 5 गुफाएं चैत्य हैं। तो 9, 10, 19, 26, 29। और एग्जाम में अगर पूछ सकता है इसी तरह नंबर दे के पूछ ले 8, 7, 9,
ऐसे करके 17 16 ऐसे करके देकर पूछ ले कि इसमें से कौन सी चैत्य गुफा, तो हम एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखें, नंबर याद कर लीजिए, कितनी चैत्य वो भी याद है। इस तरह भी पूछ सकता है कि अजंता में कितनी चैत्य गुफाएं हैं, और उसमें से नंबर दे के पूछ सकता है इसमें से कौन सी चैत्य गुफा है, कौन सी बिहार गुफा है। तो ये 5 अगर चैत्य आप याद कर ले रहे हैं तो बाकी तो बिहार ही बिहार है, तो उसमें से आप कर सकते हैं सही ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर सही कर सकते हैं। गुफाओं के प्रकार, तो अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं, तो 30 प्रकार की नहीं है, गुफाएं 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? एक बिहार को जिसको बोलते हैं मठ या संगाराम, दूसरा चैत्य है। चैत्य मतलब पूजा स्थल। चित्रों के प्रकार, गुफाओं के प्रकार और चित्रों के प्रकार, ठीक है। और गुफा संख्या, 3 टाइप्स के क्वेश्चन, तीनों इंपॉर्टेंट है। गुफा संख्या कितनी है, तो 30 है। हाँ, अगर ऑप्शन में 29 30 है तो 30 को सही करेंगे, अगर 30 नहीं है तो 29 को सही करेंगे। तो गुफा संख्या, गुफा के प्रकार, चित्रों के प्रकार, तीनों एकदम रिलेटेड वर्ड है, थोड़ा सा डिफरेंट होकर के, तीनों को केयर करना जरूरी है। गुफा 2 प्रकार के हैं और चित्रों को तीन प्रकार के चित्र बताए गए हैं, जैसे अलंकारिक, रूपभेदिक और जातक कथाएं, ठीक है। शैली, लामा तारानाथ ने बौद्ध कला को कितने शैलियों में बांटा है, तो 3 शैलियों में बांटा है, देव शैली, यक्ष शैली, नाग शैली, ठीक है। गणना क्रम, अजंता की गुफाओं का गणना क्रम किस दिशा से किस दिशा में हुआ है, तो पूर्व से पश्चिम की साइड में। बिहार गुफाएं कितनी हैं, 25, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ रखा 9 10 19 26 29 चैत्य हैं, तो बाकी जो बचेंगे बिहार होंगे। चित्रित गुफा की संख्या, अजंता में कितनी ऐसी गुफाएं जिसमें चित्र बने हैं, तो वो हैं 6, और कौन कौन से हैं, 1 2 क्रम से, फिर 9 10 क्रम से, फिर 16 17 क्रम से। सिंपल सा, 1 2 9 10 16 17, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अजंता गुफाओं का निर्माण व रचना काल, उत्खनन, अजंता की गुफाएं का उत्खनन कैसे हुआ, तो ऊपर से नीचे की तरफ हुआ है, तराशी गई हैं गुफाएं। और क्रम, यह उत्खनन विधि था, और क्रम क्या है, पहले जब ऊपर से नीचे की तरफ उत्खनन हुआ है तो पहले क्या बना, पहले बना गवाच, फिर बने हैं छत, फिर खंभे, भित्तियाँ, और अंत में अजंता का मुख्य द्वार बना है। शुरू में गवाच और अंत में मुख्य द्वार। और ये वीडियो ही बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप इग्नोर न करें, पढ़ें अगर आप तैयारी कर रहे हैं और सफलता चाहते हैं तो। निर्माण शैली, गुफाओं, अजंता की गुफाओं को मौर्यकालीन काष्ठ लकड़ी भवन के नमूने के आधार पर बनाया गया। तो पूछ सकता है कि अजंता की गुफाओं को किसके अकॉर्डिंग, किस या मौर्यकाल या गुप्त काल, किसके अकॉर्डिंग यह निर्माण हुआ है, तो मौर्यकालीन काष्ठ लकड़ी भवन के निर्माण के नमूने पर बनाया गया है। सबसे प्राचीन गुफा, अजंता में कौन सी गुफा जो सबसे प्राचीन है, निर्माण काल की दृष्टि से सबसे प्राचीन गुफा 13वीं गुफा। निर्माण काल, चित्रकाल नहीं, चित्रों के निर्माण की दृष्टि से नहीं, गुफाओं के निर्माण की दृष्टि से अजंता की सबसे प्राचीन गुफा है 13वीं, और जिसका समय है 200 ईसा पूर्व। और सबसे प्राचीन चित्र किस गुफा में मिले हैं, यह चित्रण की दृष्टि से सबसे प्राचीन गुफा है 9वीं और 10वीं, ठीक है। 10वीं 9वीं बोले या 9वीं 10वीं, 9वीं 10वीं में से 10वीं सबसे प्राचीन माना जाता है। तो 2 यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने की है। निर्माण काल की दृष्टि से सबसे प्राचीन गुफा 13वीं, चित्र निर्माण की दृष्टि से या चित्रण की दृष्टि से सबसे प्राचीन गुफा तो वह 9वीं 10वीं या 10वीं। 9वीं 10वीं में से अगर पूछेगा तो 10वीं को पहले आप देखेंगे, प्योरिटी देंगे। मौर्यकालीन पालिश, अजंता की 13वीं गुफा पर मौर्यकालीन चमकदार पालिश का भी साक्ष्य मिला है। तो पूछ सकता है कि अजंता की किस गुफा पर मौर्यकालीन पालिश का भी साक्ष्य मिला है, तो 13वीं है। और 13वीं गुफा निर्माण काल की दृष्टि से सबसे प्राचीन है। हीनयान काल से संबंधित कौन सी गुफा है, तो 8वीं गुफा से 13वीं गुफा तक की 6 गुफाएं हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो
अगर कभी एग्जाम में पूछे निम्नलिखित में से कौन सी गुफा हीनयान धर्म से संबंधित है, तो 8 से 13 आप याद रखिए और इसके बीच के जो नंबर आएंगे उसमें से कोई अगर एक है तो उसको आप लगा दीजिएगा। सबसे नवीन गुफा जेम्स फर्ग्यूसन के अनुसार सबसे बाद में पहली गुफा बनी। सबसे नवीन की बात करें या सबसे बाद की बात करें तो पहली गुफा को आप टिक करेंगे कि सबसे बाद में बना है या सबसे नवीन है बोल दें। ठीक है, तो किसके अनुसार हुआ है? जेम्स फर्ग्यूसन के अनुसार है। राजवंश काल अधिकांश चित्र चालुक्य राजाओं तथा बरार के वाकटक राजाओं के समय में बना है। तो इसमें वाकटक ज़्यादा सही किया जाता है, तो आप ऑप्शन में वाकटक रहेगा तो उसको आप सही करेंगे। अजंता से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य एवं पुस्तकें। क्यूरेटर की नियुक्ति, अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी? तो 1908 में थी। अजंता म्यूरल्स पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो 1965 ईस्वी में। भारतीय चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? वाचस्पति गरोला। चित्रों का विभाजन भारतीय चित्रकला पुस्तक में अजंता के चित्रों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अजंता के चित्रों को 3 भागों में किस पुस्तक में बांटा गया? तो भारतीय चित्रकला पुस्तक में। और ये किसने लिखा है भारतीय चित्रकला पुस्तक? तो वाचस्पति गरोला। वर्गीकरण करता अजंता के चित्रों को 3 भागों में वाचस्पति गरोला ने बांटा है। ये पूछ सकता है कि अजंता के चित्रों को जो रूप वैदिक अलंकारिक रूप वैदिक जातक कथाओं में किसने बांटा है? तो वाचस्पति गरोला ने बांटा है। किस पुस्तक में इसका वर्णन है? तो भारतीय चित्रकला पुस्तक में। अजंता के चित्रों का वर्गीकरण 3 भाग फर्स्ट में जो 3 भाग में वाचस्पति गरोला ने बांटा वही है। पहला भाग है अलंकारिक चित्र। तो ये एकदम याद रखिएगा, इसमें से एक पॉइंट दे करके पूछ देगा कि निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा रूप वैदिक या अलंकारिक या जातक कथाओं के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अलंकारिक चित्र के अंतर्गत क्या क्या आएगा इसको याद रखना जरूरी है। फूल, पत्तियाँ, पुष्पों की बेलें, कमल दल, लताएँ, वृक्ष, पशु पक्षी, अलौकिक पशु, राक्षस, किन्नर, नाग, गरुड़, यक्ष, गंधर्व और अप्सराएं आदि। तो अलंकारिक में आप समझते जब आलेखन बनाते हैं अलंकरण करते तो आप फूल पत्ती का ही ज़्यादा फूल पत्ती जानवरों का चित्रण करते हैं, पेड़ पौधों का। तो ये तो इतना याद रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा याद रखना नीचे वाला कि राक्षस, किन्नर, नाग, गरुड़, यक्ष, गंधर्व किस के अंतर्गत आएंगे, अलंकारिक चित्रण के अंतर्गत आएंगे या रूप वैदिक। तो आप इसको लगाएंगे, जितने भी राक्षस, किन्नर, नाग, गरुड़ है ये सब, यक्ष, गंधर्व ये सब अलंकारिक चित्र के अंतर्गत आएंगे। अप्सराएं भी अलंकारिक चित्रण के अंतर्गत ही आएंगे। द्वितीय भाग रूप वैदिक, बुद्ध के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक जीवन ये सब आएंगे रूप वैदिक के अंतर्गत। पद्मपाद, व्रजपाद, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर ये सारे जो हैं रूप वैदिक के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन में से कहीं पूछ सकता है कि पद्मपाद चित्रण या किसके अंतर्गत आएगा, रूप वैदिक या अलंकारिक या जातक? तो आप रूप वैदिक लगाइएगा। बुद्ध के जीवन के अलौकिक घटनाएं जैसे विवाह, गृह त्याग, ये सारे जितनी घटनाएं हैं, ठीक है, जाने आने की, तो वो उसको जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो भी इस तरह की घटनाएं हैं यह आ जाएंगी यहाँ रूप वैदिक के अंतर्गत। तृतीय भाग जातक कथाएं, तो इसमें सभी जातक कथाएं जितने भी हैं वो सब तृतीय भाग के अंतर्गत आ जाएंगे। अजंता के भी चित्रों में रंग, खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है, पहले हम लोग पढ़ चुके ऊपर। अजंता के भी चित्रों में खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है ताकि वे चूने के संचारक या कुछ है गलत टाइप हो गया है, रासायनिक प्रभाव से अपना अस्तित्व न खो दें। तो इसमें खनिज रंग का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि यह जो है कुछ इसमें जो क्षरण होता है उसका जो प्रभाव हो उसके लिए कि वह रासायनिक प्रभाव से अपना अस्तित्व न खो दे, इसलिए लोगों ने खनिज रंग का प्रयोग किया है। प्रमुख रंग कौन कौन से रंग यूज हुए हैं? सफ़ेद, लाल, पीला और विभिन्न भूरा रंग, ठीक, हरा भी, नीला भी है।
नीला रंग को लेपिलाजुलिस और नाम से भी जानते हैं, और एक नाम इसका और कुछ है, इसमें याद नहीं आ रहा है। यह जो फारस से आयात किया जाता था। हरे रंग को संगसब्ज या टेर्रावत के भी नाम से जानते हैं। सफ़ेद रंग चूना और खड़िया से बनाया जाता था। लाल रंग तथा भूरे एक खनिज रंग है। तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।